सुनहु तात अब मानस रोगा, जिहते दुख पावहि सब लोगा। मोह सकल व्याधि न कर मूला, तिन्हते पुनि उपजहि बहु सूला। काम बाट कफ दोष अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीति करहि जो कीनी भाई, उपजै संयपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सून नाम को जाना। ममता दादु कंडू ईर्ष्याई, हर्ष विषाद गलह बहुताई। पर सुख देखि जननी सोई छाई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान विहरवा। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविधि ईशना तरुण तिजारी। जुग विधि ज्वर मत्सर विवेका, कह लगी कहूँ कुरोग अनेका। एक व्याधि बस नर मरहि, साधी बहु व्याधि। पीड़हि संतत जीव कहूँ, सो किमि लहै समाधि। नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जपदान। भेषज पुनि कोटिन्हा, नहीं रोग जाहि हरि जान। तो हे तात, अब मानस रोग सुनो, जिनसे मनुष्यों को बड़ा दुख मिलता है। सो शरीर में रोग होता है, वो वैसे ही मानस में भी रोग होता है। ये नहीं कि मन में जो आवे सो आने दो, मन का निरोध ही मत करो। मन का निरोध न करना माने मन को रोक करके कायदे में न रखना, ये मनुष्य की क्या स्थिति है। आप देखो कि जो मन को काबू में नहीं रहेगा वो सामाजिक धर्म का पालन नहीं कर सकता। मन तो विपरीत जाएगा, राज धर्म का पालन नहीं कर सकता, वो दैहिक धर्म का पालन नहीं कर सकता, वो सांप्रदायिक शास्त्रीय धर्म का पालन नहीं कर सकता, वो ईश्वर धर्म का पालन नहीं कर सकता। क्योंकि मन में तरह तरह की वासना है, जो उनको रोकने के रास्ते में चलता है
वही धर्म के मार्ग में चलता है। और जो मन को रोक करके मर्यादा में ये खाना ये नहीं खाना, ये करना ये नहीं करना, ये बोलना ये नहीं बोलना, ऐसी मर्यादा जिसके मन में नहीं होगी वो किसी धर्म के समाज के मार्ग में नहीं चल सकता। वो तो पशु भी नहीं है, क्योंकि पशुओं में भी मर्यादा होती है। ऐसे अनेक पशु हैं। कुत्तों में मर्यादा है, उनके बच्चे प्राय माघ में ही होते हैं। आप देखना, माघ फाल्गुन में ही कुत्तों के बच्चे होते हैं। उन कुत्तों में भी एक मर्यादा होती है। लेकिन मनुष्य होकर के यदि मर्यादा नहीं रखता होवे तो वो किसी धर्म किसी संप्रदाय के योग्य नहीं है। मन को वश में करना ही चाहिए, मन को कायदे में रखना ही चाहिए। इसलिए मानस रोग का निर्णय करके, है ना, उसमें जो रोग है उनकी दवा करना। मोह जो है वो सब रोगों का मूल है। अज्ञान मूलम, अज्ञान मूल। ये जगत जो है, ये सारा जगत जो है वो अज्ञान मूलम जगत, अविद्या मूलक ये जगत है। सब रोगों का मूल कारण अज्ञान है। और उससे फिर नाना प्रकार के आध्यात्मिक आधिदैविक स्थूल पैदा होते हैं। काम का बात रोग होता है। काम के बस में जब आदमी होता है ना, अरे हमने देखा ऐसा बकते हैं महाराज, है ना, जैसे बात रोग जब आदमी होता है ना, पागल हो जाता है। तो क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, कब हाथ पांव हिलाना चाहिए कब नहीं हिलाना चाहिए, कि ये बात रोग में नहीं मालूम पड़ती। बिल्कुल काम वश होने पर मनुष्य की यही दशा होती है। कफ लोभ यपारा, और कफ जो है वो लोभ है वो, और क्रोध जो है वो पित्त है। बाबा क्रोध को पित्त क्यों कहते हो? कि जैसे पित्त बढ़ने पर आदमी की छाती जलने लगती है, वैसे क्रोध बढ़ने पर दिल में जलन होती है। और जब तीनों भाई प्रीति करते हैं, माने काम क्रोध लोभ बात कफ पित्त तीनों जब आ जाए तब बोले दुखदायी सन्निपात की उत्पत्ति हो जाती है। सन्निपात हो जाता है, आदमी को सरेसाम हो जाता है बोला। और विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ये विषय प्राप्ति करने के लिए जो नाना प्रकार के कठिन मनोरथ हैं, ये सब सूल हैं, इनका नाम कौन जाने। और ममता जो है दाद है, और ईर्ष्या जो है वो कंडू है, खुजली। खुजली में क्या, दाद और कंडू में क्या है, दोष क्या है? जब खुजली होती है ना शरीर में, दाद की हो चाहे कंडू की हो, तो खुजलाओ तो मजा आता है। लेकिन जितना खुजलाओ उतना ही वो बढ़ता है। और यदि उसकी खाज को सह लो तो अच्छा हो जाता है। तो ये ममता और ईर्ष्या ये न किया जाए तब तो मन में रोग न हो, शांत कर लो। और यदि जोड़ने लग जाओ कि इनसे ईर्ष्या करो, इनसे हजार रोज मिलेंगे हो ईर्ष्या करने के लिए, ये हमारे आगे आगे चल रहे हैं, ये हमारे आगे आगे चल रहे हैं, का ये भी हमारे, का ये भी हमारे। और हर्ष विषाद जो है ये नाना प्रकार के ग्रह हैं जो मन में रहते हैं हो। और पर सुख को देख करके जो जलन होती है उसका नाम क्षय रोग है, टीबी है वो। और दूसरे का दुख देख करके जलन होना। और मन में जो कुटिलता है, दुष्टता है, ये कुष्ठ है हो, कुष्ठ रोग है। और अहंकार जो है वो डमरुआ है, डमरुआ रोग है। ये जो कंठ में बड़े बड़े निकल जाते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, गलगंड नहीं, कंठमाल। हाँ, कंठमाल, ऐसा ये डमरुआ रोग है। और दंभ कपट मद मान नहरुआ, और दंभ कपट मद मान ये क्या है? कि नहरुआ रोग है। ये नहरुआ रोग क्या होते हैं कि शरीर में से केचुआ जैसे माटी में होता है ना, ऐसी नसें बड़ी बड़ी निकलने लगती हैं। उसको काट दिया जाए तो फिर भीतर से निकल जाती है, फिर भीतर से निकल जाती है। केचुए की तरह नसें जो हैं वो बढ़ती हैं। और कृष्णा जो है उधर वृद्धि है, पेट बड़ा हो गया, अति भारी। और 3 प्रकार की जो पुत्रैषणा वित्तैषणा आदि हैं वो तरुण तिजारी हैं, हर तीसरे दिन आने वाला बुखार है। और दुख विधि ज्वर, शीतल ज्वर और उष्ण ज्वर, गर्मी से आने वाला और ठंडक से आने वाला, दोनों प्रकार का जो ज्वर है वो क्या है? बोले मत्सर और अविवेक। अविवेक और मत्सर जो है ये बुखार हैं। कहाँ तक वर्णन करें, अनेकों प्रकार के कुरोग हैं। एक रोग से ही आदमी मर रहा है और ये तो बहुत सी असाध्य व्याधि हैं और ये हमेशा जीव को पीड़ा पहुंचाती हैं। भला जीव को शांति समाधि कैसे मिले? ये नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान ये नाना प्रकार की ये उसके औषध हैं।
परंतु इनसे रोग की निःशेष निवृत्ति नहीं होती। हे हरिजान, हे गरुड़ जी, थोड़ी देर के लिए दब गए, है ना। ये तो ऐसे ही है जैसे आजकल महाराज चिकित्सा करते हैं कि कोई ऐसी दवा दे देते हैं जिससे रोग उतनी देर तक, घंटे 2 घंटे के लिए रोग का पता न चले। ऐसी दवा है ये, तो रोग दवा तो ऐसी चाहिए जो रोग की जड़ को। तो इसी से दवा का 2 रूप मानते हैं हो। एक तो होता है मूल उपादान प्रत्यनीक, उसको उस चिकित्सा को बोलते हैं उपादान प्रत्यनीक। जिस उपादान से रोग हुआ है उस उपादान को ही मिटा दे, एक चिकित्सा ऐसी होती है। और एक होती है ये जो उसके जो लक्षण जाहिर होते हैं ना, जो लक्षण जाहिर होते हैं व्याधि प्रत्यनीक, तत्काल जैसा रोग मालूम पड़ता है उसको तुरंत दबा दे। तो तुरंत दबाने वाली जो चिकित्सा होती है वो क्षणिक होती है, और जो उपादान को ही बदलने वाली चिकित्सा होती है वो शाश्वत चिकित्सा होती है। तो ये जो है सब नेम धर्म आचार तप आदि जो है, ये उपादान चिकित्सा नहीं है, ये व्याधि प्रत्यनीक चिकित्सा है। तत्काल उस व्याधि को शांत कर देते हैं और फिर उभर जाती है। सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक मैं गाहे, कहीं सबके लखी बिरह न पाए। जाने तेछी कहीं कछु पापी, नासन पावही जन परितापी। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनि हृदय का नर बापुरे। राम कृपा सही सब रोगा, जो एहि बाति बने संजोगा। सतगुर वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आसा। रघुपति भगति सजीवन मूरि, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। एहि विधि भले ही सो रोग न सारी, नाहित जतन कोटि नहीं जाही। जानिय तब मन बिरु जग सारी, जब प्रबल विराग अधिकारी। सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगति उर छाई। शिव अजसु कसन कादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विसारद। इस प्रकार जगत के सब जीव रोगी हैं। शोक, हर्ष, भय, प्रीति, वियोग, ये रोग सबको लगा हुआ है। सो ये तो मैंने मानस के कुछ रोग तुम्हें बताए, हाँ ही सबके लख बिरले नहीं पाए हैं, तो ये सबके, लेकिन हम रोगी हैं ये बात जल्दी समझ में नहीं आती है। जैसे पागल आदमी हो जाता है ना, तो 1000 समझाओ कि तुम्हारे दिमाग में कोई खराबी है, लेकिन वो मानने को राजी नहीं होता। देह में रोग हो तो मान ले, देखो देह में एक कालिक लग जाए तुरंत जाके साबुन से धोएंगे हो, है ना, और मरहम पट्टी उसकी करेंगे, हैं? लेकिन मन में कितना बड़ा रोग आ जाए, व्याकुल हो रहे हैं, जल रहे हैं, लेकिन कहते हैं किसी को क्या पता, वो तो हमारे मन के भीतर है ना, उसकी दवाई नहीं करते हैं। मानो ये लोगों को दिखावे के लिए शरीर की दवा करते हैं, अपने लिए करते ही न हो। आत्मनिरीक्षण की दृष्टि बिल्कुल नष्ट हो गई है। तो लक्ष्य बिरले नहीं पाए, बिरले लोगों को इस बात का पता चलता है।
यदि पहचान लिया जाए कि हमारे अंदर क्या रोग है, तो ये पापी जो हैं वो जानने से भी कुछ कम होते हैं। मैंने बहुत बहुत दिन इंतजार किया है कभी कभी कि आदमी अपनी गलती को पहचाने, लेकिन अपनी गलती आदमी नहीं सोचता है, हमेशा दूसरे की गलती सोचता है। तो ये जो है ना, जैसे चोर है ना, मालूम पड़ जाए कि घर में चोर आए हैं, कोई खटका कर दो, खास दो, चोर भाग जाएगा। तो जानने से भी ये जो रोग हैं ये कम होते हैं, लेकिन महाराज ये दूसरे को बहुत दुख देने वाले हैं, जन परितापी हैं, इसलिए नष्ट तो नहीं होते हैं। और विषय सेवन रूप जो कुपथ्य है ना, उसको पा करके ये अंकुरित होते हैं, ये मुनि के हृदय में भी उग आते हैं। साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या, राम की कृपा से ये रोग नष्ट होते हैं। तो राम कृपा कब होती है? जब इस प्रकार का संजोग बने। राम कृपा है तो सबके ऊपर, लेकिन ऐसा संजोग बन जाए तो वो प्रकट हो जाती है। सदगुरु वैद वचन विश्वासा। अभी देखो दवा की रीति बोलते हैं, पहले वैद्य जैसे शरीर का रोगी वैद्य के वचन पर विश्वास करता है, इसी प्रकार सदगुरु रूपी जो वैद्य है उसके वचन पर विश्वास करना, और संयम ये रखना कि विषय की आशा नहीं करना। और रघुपति भक्ति रूप जो सजीवनी बूटी है, मूरी माने मूल, बटी, मूल जड़ी, अच्छा, उस संजीवनी जड़ी का सेवन करना। किस चीज के साथ? अनुपान भी तो चाहिए ना, बोले श्रद्धा के साथ। ये बड़ी सुंदर अतिरूरी, अतिशय सुंदर ये श्रद्धा रूप अनुपान है। तो श्रद्धा के अनुपान के साथ माने श्रद्धा मिला करके भक्ति रूप संजीवनी बूटी का सेवन करो, और विषय की आशा छोड़ दो, ये संयम, और वैद्य के वचन पर विश्वास रखो, है ना। ये चार बात जो है अच्छा होने के लिए बताई। इसी प्रकार ये भले ये रोग नष्ट हो जाए, और नहीं तो कोटि यत्न करने पर भी ये मिटने वाले नहीं है। हे गोसाई, हे गरुड़ जी, तब समझना चाहिए कि अब मन में कोई रोग नहीं है। कब समझना चाहिए? कि जब मन में वैराग्य का बल हो, जब ये बल हो कि हमको ये मिले, ऐसा मिले, तब समझना कि मन रोगी है। और जब ये समझ मालूम पड़े कि हम इसको छोड़ सकते हैं, क्या रखा है इसमें, है ना। जब वैराग्य का बल हो तो समझना कि मन निरोग है। बिना निष्क्रियता के, बिना वैराग्य के आत्मबल की पुष्टि नहीं होती। अच्छा, अब दूसरा लक्षण बताते हैं। एक तो वैराग्य का बल बढ़े तब मानस रोग कम हो गए, और दूसरे सुमति क्षुधा बाढ़े नित नई। जब आदमी निरोग होता है तब उसकी भूख बढ़ती है ना। पहले भूख नहीं लगती थी, अब लगने लगी। बोले नित्य नई सुमति जगे, प्रतिभाशाली मनुष्य हो जाए, नई नई प्रतिभा का उदय होने लग जाए। बोले अब स्वस्थ है मन, विमल ज्ञान जल जब सो नहाई। रोगी होते हैं तो स्नान नहीं करते हैं, है ना। निरोग होने का लक्षण क्या है? कि जब विमल ज्ञान जल में खूब गंगा में कूद के स्नान करता है, बोले भाई निरोग है ना। अब विमल ज्ञान गंगा में स्नान करने लगे, बोले अब निरोग हैं। और तब हृदय में राम भक्ति छा जाती है,